हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोलविड प्रक्षेप, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं करेंगे। मोलविड प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम 1805 में एक जर्मन मानचित्रकार हुए हैं, कार्ल ब्रिडमैन मोलविड, उन्होंने की थी। इसीलिए उनके नाम पर ही इस प्रक्षेप को हम मोलविड प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपने सिनोसाइडल प्रक्षेप किया, तो ये प्रक्षेप भी रूड प्रक्षेपों की फैमिली का प्रक्षेप है। और इस प्रक्षेप की रचना पूर्णतः गणितीय परिकल्पनों के द्वारा की जाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा जो है ये प्रक्षेप हम करते हैं। इस प्रक्षेप में जो भूमध्य रेखा होती है और केंद्रीय देशांतर रेखा होती है, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो सरल रेखा के रूप में खींची जाती हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसके अलावा जो आपकी केंद्रीय देशांतर रेखा है, उसकी लंबाई जो भूमध्य रेखा की आप लंबाई रखते हैं उससे आधी होती है। और दो देशांतर रेखाएं 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों देशांतर रेखाएं जो हैं वो केंद्रीय देशांतर रेखा के दोनों तरफ होती हैं और एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। तो वृत्त के रूप में खींची जाती हैं 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इसके अलावा जो दूसरी जो देशांतर रेखाएं हैं वो समान दूरी पर खींची जाती हैं और वो जो है अर्धवृत्तों के रूप में, दीर्घवृत्तों के रूप में कह सकते हैं हम, खींची जाती हैं। और जो कि अगर हम प्रधान मध्यान्ह रेखा या केंद्रीय देशांतर रेखा से देखें तो अवतल शेप जो है वो बनाती हैं। इसके अलावा जहाँ तक अक्षांश रेखाओं की बात है, तो सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हालांकि सरल रेखाओं के रूप में होती हैं, परंतु असमान दूरी पर खींची जाती हैं वो। और ये सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं प्रधान मध्यान्ह रेखा को समकोण पर काटती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से परे जाते हैं, दूर जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो अगर हम आकार की बात करें तो मोलविड प्रक्षेप का आकार जो है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं मानचित्र प्रक्षेप में कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो छोटी होने लग जाती हैं और अंत में जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ध्रुव है, वहाँ पर जाकर सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो मिल जाती हैं। मोलविड प्रक्षेप पर ध्रुवों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और ये जो आप दीर्घवृत्त के रूप में, दीर्घ अर्धवृत्त के रूप में जो देशांतर रेखाएं आप खींच रहे हैं, तो ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती हैं। जहाँ तक रेखाजाल की सिमेट्री की बात है, रेखाजाल की शुद्धता की बात है, तो भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री की जो आपकी अक्षांश रेखा होती है वहाँ पर और केंद्रीय देशांतर रेखा पर रेखाजाल शुद्ध होता है, मापक शुद्ध होता है। और जहाँ तक अक्षांश की बात है तो 40 डिग्री 44 मिनट उत्तरी दक्षिणी अक्षांश जो हैं और आपकी केंद्रीय देशांतर रेखा पर जो विकार होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। कहने का अभिप्राय है कि मापक जो है वो शुद्ध होता है यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में किसी भी दी गई अक्षांश रेखा के सहारे। और जैसे यहाँ से आप दूर जाओगे, जैसे जैसे उभार आता जाएगा, आपकी मेरिडियंस जो हैं, देशांतर रेखाएं जो हैं, उनमें उभार आता जाएगा और साथ साथ विकृति भी आती जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो विकृति या विकार जो है वो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में होता है। 40 डिग्री 44 मिनट से जैसे जैसे दूर जाओगे आप ध्रुवों की तरफ,
तो विकार बढ़ता जाएगा ये। और ये विकार जो है आकार के संदर्भ में, दिशा के संदर्भ में, दूरियों के संदर्भ में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिगड़ जाती हैं। तो इस प्रक्षेप का प्रयोग जो है अमूमन सामान्य विश्व मानचित्र बनाने के लिए मॉलविट प्रक्षेप का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो कम कमतर होती जा रही है और अल्टीमेटली जाकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो कि एक बिंदु के रूप में खींचा गया है उस पर जाकर ये अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री की अक्षांश रेखा के ऊपर जाकर ये देशांतर रेखाएं जो हैं वे मिल जाती हैं और एक दीर्घवृत्त का निर्माण करती हैं। तो ये था हमारा मॉलविट प्रोजेक्शन की अर्थ और इसकी विशेषताएं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।